हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सीनेट एग्ज़ाम 2024 के लिए बायोलॉजी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज विथ आंसर। डेली क्लासेस आपके 6 to 7 PM पे होगी। एंड आपने अगर इसकी सिलेबस एंड फॉर्म कब तक आएंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने पहले बता रखा है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, कब आपके फॉर्म आएंगे एंड कितने टाइम आपके लिए बचा हुआ है प्रैक्टिस के लिए और प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे मेरे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द वेट ऑफ द ह्यूमन लीवर? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है अबाउट द वेट ऑफ ह्यूमन लीवर? ह्यूमन लीवर की जो वेट है वो इसमें से कौन सा जो है वो सही है? ह्यूमन लीवर का वेट कितना होता है? ऑप्शन ए इज़ द 1.30 kg to 1.56 kg। बी ऑप्शन इज़ द 1.44 kg to 1.66 kg। सी है 1.36 kg to 1.71 kg। एंड डी ऑप्शन इज द 1.68 kg to 1.86 kg। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देते हैं। ह्यूमन लीवर का जो वेट होता है वो कितना होता है? द करेक्ट आंसर इज 1.4 to 1.6 kg। Next question is the question number 2. Which of the following is function of the human liver? ह्यूमन लीवर का जो फंक्शन होता है यानी लीवर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। देखिए ये सिंपल क्वेश्चंस बहुत हैं, ये सबको आना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लीवर? ऑप्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बी ऑप्शन इज द मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट्स। C option is the metabolization of carbohydrates and D option is the all of the above। फ्रेंड्स, आपको क्लासेस कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहला ह्यूमन लीवर का जो वर्क होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल का प्रोडक्शन करता है एंड मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट्स का भी मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का जो होता है मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट जो ह्यूमन लीवर का काम है। तो इस क्वेश्चन से कितने सारे आपको चीज़ें जानने को मिली? 3 तो फंक्शन लीवर के आपने इसमें देख लिए, पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, यानी कि इसमें से कई सारे MCQs बन सकते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा लीवर। ठीक है, मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट का मेटाबोलाइजेशन कौन करता है? तो इसका भी आंसर आपका यही होगा। ठीक है, मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा आंसर? लीवर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिससे उससे 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एल्बुमिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम। जो एल्बुमिन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है किसका? ब्लड सीरम का। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्वेश्चन आप जब पेपर सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ लिया है ना, आंसर उसका आपको पता है फिर भी आपने रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है? ऑप्शन ए द हार्ट एंड बी इज द लंग्स, सी इज द लीवर एंड डी इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, यानी कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है, हार्ट ऑप्शन इज द हार्ट जो प्रोड्यूस होता है ब्लड सीरम में, जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है एल्बुमिन, हार्ट से प्रोड्यूस होती है, लंग से, लीवर से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो आंसर इज सी, लीवर से। ठीक
है। तो लीवर के कितने सारे काम है देख सकते हैं। लीवर इज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड लार्जेस्ट ऑर्गन है किसका, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द लीवर लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। आपको मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वेयर इज द लीवर लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, जो लीवर होता है वो लोकेट होता है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे, बिसाइड पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बगल में, बिसाइड हार्ट, बिसाइड का मतलब क्या होगा, बगल में, बिसाइड हार्ट, बिसाइड किडनी एंड अबव द एब्डोमिनल कैविटी। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप लोग पहले गेस करिए एंड करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। मे बी ऑप्शन इज द डी, एब्डोमिनल कैविटी में आपका जो एबव द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा एबव जो लीवर की लोकेशन होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन द लीवर, इसमें से कौन सा विटामिन है जो स्टोर्ड होता है लीवर में। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से विटामिन हो जो स्टोर होता है लीवर में, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई एंड ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा विटामिन है जो लीवर में स्टोर होता है, आंसर इज डी, सारे विटामिन यानी विटामिन डी, ई और के जो होता है ये लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं उस लीवर, ऐसे ही हम सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे ऑर्गन से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। और मैं चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज आपको कराती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सिरोसिस इज ए लीवर डिजीज डिस्क्राइब्ड बाय द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द लीवर। क्या कह रहा है, सिरोसिस इज ए लीवर डिजीज, जो सिरोसिस एक डिजीज होता है, ये किस में होता है, लीवर का डिजीज होता है, डिस्क्राइब्ड बाय द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द लीवर, वो डिस्क्राइब किया जाता है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के द्वारा। दिस इज मेनली डायग्नोज बाय, यह डायग्नोज मेनली किया जाता है किसके द्वारा, यानी कि किससे पता लगाया जाता है कि ये जो है लीवर का डिजीज है, ब्लड टेस्ट, लीवर बायोप्सी एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, कोई बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, करेक्ट आंसर इज द लीवर बायोप्सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनकरेबल वायरल हेपेटाइटिस इन द यूनाइटेड स्टेट इज, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनक्यूरेबल वायरल हेपेटाइटिस इन द यूनाइटेड स्टेट इज, यूनाइटेड स्टेट में जो मोस्ट कॉमन टाइप का है इनक्यूरेबल वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। तो वो कौन सा है, कौन सा हेपेटाइटिस, ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। द करेक्ट आंसर इज हेपेटाइटिस सी, याद रखेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, सीवियर एक्यूट और इनक्यूरेबल लिवर डिजीज रिजल्ट इन, जो सीवियर एक्यूट एंड इनक्यूरेबल लिवर डिजीज है वो रिजल्ट होता है, वो किस में रिजल्ट करता है, किस में पता चलता है किस, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग या फिर रिजल्ट इन का मतलब क्या हुआ, सीवियर एक्यूट, सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस जो होता है, एक्यूट का मतलब कि कम टाइम के लिए, और इनक्यूरेबल लिवर डिजीज रिजल्ट्स इन ब्लड क्लॉटिंग, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ड्रग्स एंड टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम रिजल्ट इन, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन, यानी कि कोई भी अगर लॉन्ग टाइम तक अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उस टाइम जो है क्या देखने को मिलेगा, क्या शो होगा, रिजल्ट्स क्या होगा, फैसियोलियासिस, फैटी लीवर डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, प्राइमरी स्क्लेरोसिस, कोलेंजाइटिस, ठीक है।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्रिंक करने से या फिर कोई भी अगर टॉक्सिक चीज़ खाया जो भी है, आपका सबसे पहले उससे इफ़ेक्ट कौन सा ऑर्गन होता है, क्या होता है, लीवर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चंस कि अगर आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड से जो ड्रिंक कर रहे हैं, हैवी ड्रिंक कर रहे हैं अल्कोहल्स की, ठीक है, तो उसमें रिजल्ट्स क्या होगा लीवर का, या उसमें कौन सा आपको शो होगा डिजीज, तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज शो होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लिवर डिजीज, इसमें से कौन सा लिवर डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन इज द फैसियोलाइसिस एंड बी इज द चिकन पॉक्स, सी इज द फैटी लिवर डिजीज एंड डी इज द गिलबर्ट सिंड्रोम। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है एंड सभी को पता होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये क्वेश्चंस आज के लिए आपका होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस लीवर के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट